जय हिंद। 28 मार्च के करंट अफेयर्स लेके हम दोबारा आ गए हैं और ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात आपको हमेशा ही कहती हूँ कि सारे दिन में आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके लिए हाँ एक बात ज़रूर है, वही बात मैं बार बार कहती हूँ कि आपका एग्जामिनेशन जो है बहुत हाई लेवल का नहीं होना चाहिए। आप अग्निवीर का एग्ज़ाम दे रहे हो, इवन आप एफकेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, एनडी का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये कोई भी स्टेट लेवल का, बैंकिंग का है, ये आपके रेलवेज का है, इस तरह के पेपर में ये सिंपल क्वेश्चंस है आपके डेली डे टू डे लाइफ में जो हो रहे हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, वो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपके पास टाइम नहीं, आप बिजी हो या कहीं जाते हो, जॉब करते हो या कहीं और जगह पे बिजी हो, तो अगर आप ये 15 मिनट में ये 15-20 क्वेश्चन कर भी लेते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है कि हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द असम 2023 के लिए असम वैभव अवार्ड किसको दिया गया है, जो असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर तपन सईका। ठीक है ना, आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा वाला करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, तो इनको मिला है बेटा असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये आपने ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल के साथ इसमें क्या दिखाया जाएगा, वो जो हम क्लाइमेट चेंज आजकल फेस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम्स हम इतनी फेस कर रहे हैं उसके ऊपर रहेगा। और ये ऑर्गेनाइज हुआ 24 मार्च टू 26 मार्च के बीच में। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। किसने ऑर्गेनाइज किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया 24 मार्च से लेके 26 मार्च के बीच में अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए बनता है। ठीक है, थोड़ी सी अदर इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं जो आपके शायद काम में आ सके कि इस फेस्टिवल में टोटल जो फिल्म शो करी गई हैं वो कितनी फिल्म्स है। टोटल फिल्म जो शो करी गई 11 है और कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 9 कंट्रीज ने टोटल इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें उनका मेन एम था टू जनरेट अवेयरनेस जनरेट कर सके सो दैट क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सिटीज लाइफ में असर हो रहा है उसको थोड़ा सा क्या कर पाए, करेक्ट कर पाए। ठीक है, तो गले में प्रॉब्लम है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है क्या कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। पहले तो आपने याद रखना है इंडिया में, ठीक है ना, इंडिया में इसको किसने सपोर्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, साथ में फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। किसने किया, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, दोनों ने मिलके, ठीक है, इसको तीनों ने मिलके, थर्ड एक और है दैट इज द यूरोपियन यूनियन। तो आप ये समझ सकते हैं कि 3 इसमें इन्वॉल्व थे टोटल। नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इंडिया से, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी एंड द यूरोपियन यूनियन ने ये फेस्टिवल 9 कंट्री से 11 फिल्म्स इसमें प्रेजेंट करी गई, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज का सिटी लाइफ में इम्पैक्ट और हाउ टू डील, और क्या वो कंट्रीब्यूशन है, क्या अवेयरनेस है उसमें। ठीक है, मनरेगा वेजिस रेट, मनरेगा इसको बोलते थे पहले, बट अभी जो एक्ट है दैट इज रिप्लेस्ड बाय स्कीम। ओके, अर्लियर इट वॉज नोन एज मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बट नाउ इट इज नोन एज स्कीम। तो इसमें जो वेजिस है, एक चीज आपने याद रखनी है, स्टेट टू स्टेट ना ये वेरी करता है कि हर एक स्टेट अपने अकॉर्डिंग अपने मनरेगा में वेजिस देती हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इसको जो है वो 2023-24 के लिए कितने % हाइक दी गई है। इसमें जो हाइक दी गई है दैट इज अप टू 10%। कितना दी गई है, 10%। मनरेगा में 1/3 सीट्स जो होती हैं दैट इज ऑलवेज रिजर्व फॉर फीमेल्स, वो औरतों के लिए रिजर्व होती है, और इसमें मिनिमम वेजेस देना जो है बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ आपने याद रखना है कि ये जो है वो रूरल एरियाज में ही मनरेगा, शहरों के लिए नहीं है, अर्बन के लिए नहीं है। एंड दिस वाज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन 2005 बाय द यूपीए गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन थी जिसमें से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑन विच डे द अर्थ आवर ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। ठीक है, अब ये अर्थ आवर में क्या होता है, अर्थ आवर में 8:30 से लेके 9:30 तक जितने भी अनएसेंशियल लाइट्स है उनको क्या कर दिया जाता है, ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है ना, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियस आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कितना यूज है। तो ये अर्थ है, इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। ये 2007 से ऑर्गेनाइज हो रहा है अर्थ आवर। ठीक है, और सबसे पहले इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सिडनी। किसने किया था इसको, सबसे पहले सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद 8:30 से लेकर 9:30 के बीच में लाइट्स ऑफ करके एक तरह से ग्रेटिट्यूड तो नहीं बोल सकते बट अपने अर्थ को सेव करने का एक इनिशिएटिव है। ये सेलिब्रेट कब किया जाता है, लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च महीने का जो भी लास्ट सैटरडे होगा उसमें जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है। एंड वी शुड ऑल्सो ऑब्जर्व दिस, हमें भी ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके कि विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, कि विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट इज दिल्मा रोusseff इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं और ये कौन सी कंट्री के हैं, दैट अब यहाँ पे दोनों ही हो गए थे, तो ही इज फ्रॉम ब्राजील। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली हमने एक क्वेश्चन न्यू डेवलपमेंट बैंक से, जिसको कि ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, वो भी हमने किया था ब्राजील के जो है दिल्मा रोusseff। ठीक है, वो इसके क्या बने, न्यू प्रेसिडेंट बने। रिसेंटली मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था इसमें, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको हम किस नाम से जानते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रिक बैंक। ये ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इसकी जो कंट्रीज है, एक ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, और रिसेंटली इसका एक न्यू मेंबर भी बना है, दैट इज इजिप्ट। वो भी आपने याद रखना है कि इजिप्ट जो है इसका एक न्यू मेंबर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज कि इंटरनेशनल डे ऑफ द रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ईयर एवरी डे, दैट इज ऑन द 25 मार्च। यहाँ पे आपको पता है ट्राइंगल ये ट्रेड था, ये कैसा था, स्लेव ट्रेड। कैसा ट्रेड था ये, स्लेव ट्रेड था, एंड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। मतलब यूरोप से चलते थे, फिर यहाँ से जो अपने जितने भी मर्चेंट्स हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाते थे और अफ्रीका से वो लेके आते थे स्लेव, और उसको कैरिबियन, मतलब अटलांटिक ओशन में जो कैरिबियन आइलैंड्स और उसके अराउंड जो एरियाज है, इवन अमेरिका, वहाँ पे उनको क्या करते थे, सेल करते थे। एंड द लाइफ ऑफ द स्लेव वॉज वेरी ड्रास्टिक, बहुत बुरी थी। तो उसी को उनके जो विक्टिम्स है, स्लेवरी इज अ सिन, मतलब बहुत ही बड़ा पाप है देखा जाए तो उनके विक्टिम्स को एक तरह से याद करने के लिए 25 मार्च को सेलिब्रेट ये किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है, Ministry of Defense has signed a contract with which of the following for the procurement of two integrated electronic warfare system under the project हिम शक्ति। तो under the project हिम शक्ति जो Ministry of Defense है उसने मतलब खरीदा है क्या चीज को, two integrated electronic warfare system, so that is by the BHEL। ठीक है ना, भारत जो आप इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उसने जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये खरीदा है। आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं, न्यूज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। दिस इज फ्रॉम द इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की साइड से मैंने ये ली है। 24 मार्च को ये एग्रीमेंट साइन हुआ था बाय द भारत, किसके साथ, विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो हैदराबाद में। उसमें बोला कि वो 2 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो प्रोजेक्ट हिम शक्ति के अंडर लेंगे। ठीक है, उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी दैट विल बी द 3000 करोड़। कितनी होगी, 3000 करोड़ इसकी टोटल कॉस्ट रहने वाली है। और ये बने हैं IDDM के अंडर। अब IDDM क्या है, इसको आपने देखना है,
सॉरी IDMM, क्या बोला मैंने, IDDM बोल दिया, IDMM क्या है, IDMM मीन्स इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर। इंडिजिनसली का मतलब हो गया नेटिव, अपने ही देश में जो डिजाइन किया, डेवलप किए और मैन्युफैक्चर कर रखे हैं, तो इसलिए वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से वो लेंगे। क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि गॉर्डन मोर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ को फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गॉर्डन मोर, अभी इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, ये को फाउंडर किसके थे, इंटेल के। किसके थे, इंटेल के। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुछ ऐसे पर्सनालिटीज होती हैं जिन्होंने वर्ल्ड के सिस्टम को चेंज किया है, तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ देम। टेक्नोलॉजिकली चीज़ों को स्ट्रॉन्ग किया है, इसलिए क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, हमजा यूसुफ इलेक्टेड एज अ लीडर ऑफ द स्कॉटिश नेशनल पार्टी। और ये आपके जो हमजा यूसुफ है, ही इज द फर्स्ट पाकिस्तानी, ठीक है, ये पहले पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान ओरिजिन के पॉलिटिशियन है जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी की लीडरशिप जिन्होंने जीती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें बेटा, तो अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो बहुत चर्चा में रहा ही है। रिसेंटली हमने इन सबको जो है वो, ठीक है, देखा ही। अब यहां पे देखो कि द नेम ऑफ द चीता इज साशा, ठीक है, शी इज अ फीमेल, एक फीमेल चीता है ये, ठीक है, इसका नाम है साशा। किडनी फेलियर के कारण इसके MP कूनो नेशनल पार्क में क्या होगी है, डेथ होगी थी आज, ठीक है ना। किसकी नेम है इसका, साशा, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में इसकी डेथ होगी। आपको पता ही है, अगर मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं तो शी इज वन ऑफ द फीमेल चीता जो नामीबिया से लाई गई थी और इसकी जो अभी रिसेंटली डेथ होगी। आपको पता ही है, नामीबिया से हम लास्ट ईयर जो चीतास लेके आए थे, ठीक है ना, कौन सी डेट को लाए थे, दैट इज ऑन द 17 सितंबर। कब लाए थे, 17 सितंबर 2022 में। कितने चीतास लाए थे, 8 चीतास लाए थे। और अभी हमने रिसेंटली 12 चीतास लेके आए हैं, कहाँ से, 12 लेके आए हैं हम साउथ अफ्रीका से। तो टोटल ये जो चीतास लाना है, यहाँ पे जो एक्सटिंक्ट हो गया है, इनको यहाँ पे जनरेट करना है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2008 में। कब, 18 में। कब हुआ था, 2018 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया था, जिसमें 50 चीतास अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ से मतलब जैसे नामीबिया से हो गया, साउथ अफ्रीका से हो गया, तो 50 चीतास इंडिया के जो जंगल है वहाँ पे छोड़े जाएंगे। इसमें 3 नेशनल पार्क जो है वो चुने गए थे। नंबर 1 जो है दैट इज शाहगढ़ इन राजस्थान, नंबर 2 इज कूनो इन मध्य प्रदेश एंड नंबर 3 इज नौराधी इन मध्य प्रदेश। तो ये 3 नेशनल पार्क हैं जो चुने गए थे 50 चीतास को यहाँ पे लीव करने के लिए। उसी में एक चीता, फीमेल चीता जो नामीबिया से आई थी, उसकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है, साशा उसका नाम है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये प्रोजेक्ट चीता जो है ये कब लॉन्च किया था, 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच बैंक हैज एक्वायर्ड ऑल डिपॉजिट लोन्स ऑफ द सिलिकॉन वैली बैंक। अभी आपने रिसेंटली इन बैंक्स की कंडीशन के बारे में तो सुना ही होगा, कैसी हो रखी हैं सभी। स्विस बैंक की देख लो, अमेरिका की बैंक्स की देख लो। तो which bank has acquired the all deposit and loans of the Silicon Valley Bank, that is the First Citizen Bank। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चंस लेके आती हूँ जो मुझे लगता है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम वही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो ने कल लॉन्च किया ये सैटेलाइट्स ऑफ द नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड, ठीक है। तो इसरो लॉन्च हाउ मैनी सैटेलाइट्स ऑफ द नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड फॉर वन वेब। एक के बाद इन्होंने लॉन्च किया। तो टोटल सैटेलाइट्स कितनी लॉन्च करी हैं, 36। कितनी करी हैं, 36, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बिकम द सेकेंड इंडियन टू विन
more than one gold medal in a women's world boxing championship। तो ये क्या बनी है? सेकेंड इंडियन वुमेन बनी है जिसने मोर देन वन गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, मतलब वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। दैट इज निकहत ज़रीन। क्या है इनका नाम? निकहत ज़रीन। पहली वुमेन जो दैट इज मैरी कॉम एंड शी इज द सेकेंड, ज़रीन इज द सेकेंड वुमेन जिन्होंने वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सेकेंड गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वन द वुमेन्स प्रीमियम लीग 2023 टाइटल। तो वुमेन का जो प्रीमियम लीग टाइटल 2023 है वो किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो आज हमने 28 मार्च के करंट अफेयर डिस्कस किए। परहैप्स मुझे लगता है कि आपको वैल्यू ज़रूर मिली होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर मिले होंगे। इतना आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये क्वेश्चन हो सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।